को पढ़ने से पहले बच्चों इसमें कुछ सूत्र हैं, उन्हीं सूत्र से इस प्रश्नावली की सारी सवाल लग जाएगी। तो सूत्र क्या है, तो इसमें विभाजन सूत्र है बच्चों, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से ही इस प्रश्नावली की पूरी सवाल लग जाएगी। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र से निर्देशांक निकाला जाता है। विभाजन सूत्र का प्रयोग निर्देशांक निकालने के लिए किया जाएगा बच्चों। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग, विभाजन सूत्र का प्रयोग जो है वो निर्देशांक निकालने के लिए किया जाता है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग हम लोग निर्देशांक ज्ञात करने के लिए करेंगे। ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विभाजन सूत्र का प्रयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है बच्चों, पूरा लिख देते हैं, किया जाता है। अब देखेंगे विभाजन सूत्र है क्या, ज्ञात किया जाता है। तो विभाजन सूत्र होता है निर्देशांक। आप पीछे पढ़े होंगे बच्चों, निर्देशांक वगैरह जानते होंगे। तो निर्देशांक का मतलब है x, y, या फिर हम अकेला x निकालते हैं तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है। इसमें x1 x2 बच्चों दिया गया निर्देशांक होगा x1, इसमें x क्या है, तो x है भुज, x भुज है। और m1 और m2 अनुपात है। m1 और m2 जो है वो अनुपात है। m1 m2 अनुपात है और x भुज है। और जो हमारा x1 x2 है बच्चों, x1 और x2 जो है, x1 x2 ये निर्देशांक है। ये हमारा निर्देशांक है, ये दिया गया निर्देशांक होगा, ये सवाल में दिया रहेगा, ये सवाल में दिया रहेगा। और ये चीज़ हमें निकालने के लिए कहेगा। और इसका सूत्र होता है y का। तो y का जो सूत्र होगा वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। इसमें क्या है, तो इसमें हमारा जो y होगा वो कोटि होगी। और ये हो सकता है कि निकालने के लिए कहे या फिर हो सकता है कि दिया रहे, तो दोनों हो सकता है। तो ये कोटि है। और y1 y2 बच्चों ये निर्देशांक होंगे। हालांकि y भी निर्देशांक ही है, कोटि कहो चाहे इसको भी हम लोग निर्देशांक ही कह सकते हैं, इसको भी। तो ये भी हमारा निर्देशांक ही है और ये भी हमारा एक तरह से बच्चों निर्देशांक ही होता है, तो ये निर्देशांक है। और m1 m2 यहाँ भी क्या है, तो m1 m2 यहाँ भी हमारा अनुपात है, यहाँ भी m1 m2 अनुपात है। तो एक सूत्र बच्चों हमारा ये होता है और एक सूत्र ये होता है, ये दो सूत्र होते हैं। और इन दोनों सूत्रों को अगर हम मिला देते हैं तो एक नया सूत्र बन जाता है बच्चों। दोनों के मेल से सूत्र बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटे में होता है m1 प्लस m2, ये होता है बटा में। अब एक सूत्र ये हो जाता है और एक होता है बच्चों इसी में मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र होता है
मध्य बिंदु का निर्देशांक। और ये हमारा जो सूत्र है ये निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये सूत्र हमारा निर्देशांक ज्ञात करने का होता है। इसमें x और y निर्देशांक होते हैं, x y निर्देशांक होते हैं। तो ये निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है बच्चों। x y यहाँ निर्देशांक है। अब एक और सूत्र होता है निर्देशांक ज्ञात करने का। ये होता है हमारा एक और सूत्र है हमारा निर्देशांक ज्ञात करने का। ये होता है बच्चों, इसको कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र। इससे भी निर्देशांक ही निकाला जाता है। तो मध्य बिंदु सूत्र, इससे भी निर्देशांक ही निकाला जाता है। यह भी निर्देशांक ज्ञात करने के लिए लागू किया जाता है। तो मध्य बिंदु सूत्र होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 ये होता है। तो ये एक सूत्र हमारा होता है। तो यही सूत्र है बच्चों। और इन्हीं सूत्रों की सहायता से तो एक सूत्र हमारा ये हो गया, एक सूत्र हमारा ये हो गया और एक सूत्र ये हो गया। तो इन्हीं 3 सूत्रों से हम लोग इस प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे बच्चों सवाल। अब देखेंगे सवाल नंबर पहली सवाल कह रही है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु दिया है बच्चों हमें, बिंदु दिया है -1,7 और -1,7 दिया है और 4,-3 दिया है। और इसको मिलाने वाली रेखा को हमसे सवाल कर रही है इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो रेखाखंड हम मान लेते हैं ये है और ये है हमारा -1,7 और ये हमारा 4,-3। तो हम मान लेते हैं ये हमारा AB रेखाखंड है। इस AB रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु है जो इस AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि एक तीसरा बिंदु C है जो इस रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बच्चों 3। तो यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको M1 कहते हैं और इसको कहते हैं M2। तो M1 का मान हमें दिया है 2 और M2 का मान हमें दिया है 3। तो x1, y1 और ये हमारा x2, y2, x1, y1 और x2, y2। तो अब हमें निकालना है बिंदु C का निर्देशांक। बिंदु C का निर्देशांक निकालना है तो मान लेंगे, कहेंगे माना, जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसी को मानते हैं। तो माना बिंदु C के निर्देशांक x, y है। तो इसको हम मान लेते हैं x, y। इसको हम x, y मान लेते हैं और यही x, y हमें बच्चों निकालना है। तो अब फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे होता है m1 प्लस m2। अब तो इसमें मान रखेंगे तो x, y बराबर होता है m1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे x2 है हमारा 4 लिखेंगे, प्लस
m2 है हमारा 3, तो 3 लिखेंगे गुणे x1। x1 है हमारा -1, तो -1 बटे में m1 प्लस m2। m1 है बच्चों 2 प्लस m2 है 3, तो x कामा y बराबर हो जाएगा x कामा y बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस माइनस 3 एकन्नम 3 बटे 3 2 5, यानी x, अरे x कामा y, सॉरी बच्चों थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, तो ये सूत्र हमने पूरा लिखा नहीं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में होता है m1 प्लस m2, तो यहाँ भी मान रखना पड़ेगा हमें। तो m1 का मान है 2 गुणे में y2 है हमारा -3 प्लस m2 का मान है 3 गुणे में y1 है हमारा 7, और बटे में है m1 है 2 प्लस m2 है 3, तो यहाँ भी यही चीज़ करेंगे बच्चों। तो माइनस का ये हो जाएगा 6 और प्लस का हो जाएगा 7 त्रिक 21 बटे 3 2 5, अर्थात तो ये हो जाएगा x कामा y बराबर 8 में से 5 गया बच्चों, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, बटा में बचा है 5 और कामा 21 में से 6 जाएगा तो बचेगा 15 बटे 5, यानी काट देंगे 5 एकन्नम 5 और 5 तिहाई 15, तो ये हमारा हो जाएगा x कामा y, जो x कामा y होगा x कामा y बराबर हो जाएगा 1 कामा 3, और यही हो जाएगा बच्चों बिंदु C के निर्देशांक, यही हो जाएगा बिंदु C का निर्देशांक। अब देखेंगे अगले सवाल, इसी में सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 2 हमें क्या कह रही है, देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमसे कह रही है बच्चों कि बिंदुओं 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित करने का मतलब होता है बच्चों 3 बराबर भागों में बांटना। सम मतलब होता है समान और त्रिभाजित का मतलब होता है 3, मतलब समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें इस सवाल में ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी एक रेखा है, ये हमारी रेखा है, इसको हम मान लेते हैं AB रेखा और इसके निर्देशांक दिए, और इस AB रेखा को 3 समान बराबर भागों में बांटने के लिए हम 2 बिंदु ले लेते हैं बच्चों। तो ये हम मान लेते हैं C है और ये हम मान लेते हैं D है, और इसका निर्देशांक हमें निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं x कामा y, और इसका निर्देशांक हमें निकालना है तो हम मान लेते हैं x डैश कामा y डैश, और इसका निर्देशांक AB का निर्देशांक हमें दिया है इस सवाल में। तो A का निर्देशांक है 4 कामा -1 और B का निर्देशांक दे रखा है -2 कामा -3, ये दिया है, और हमसे पूछ रहा है C और D के निर्देशांक। और बच्चों चूंकि बिंदु C और D AB रेखा को समत्रिभाजित करते हैं, इसलिए AC बराबर हो जाएगा CD के और CD बराबर हो जाएगा BD के, मतलब ये सारे पार्ट इसके, सारे लाइन सेगमेंट इसके एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, तो वो है हमारी M1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी m है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी m होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी m होगी, क्योंकि सब बराबर हैं इसलिए। तो अब हम निकाल लेते हैं बच्चों बिंदु C के निर्देशांक। तो बिंदु C के निर्देशांक निकालने के लिए हम A और B को इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं x1 कामा y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 कामा y2। तो बिंदु C के निर्देशांक, तो बिंदु C के निर्देशांक के लिए विभाजन फार्मूला लगाएंगे। तो बिंदु C के निर्देशांक के लिए बिंदु C के
निर्देशांक के लिए। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें लेनी पड़ेगी, तो ये यम मिल के 2m हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक यम है, तो इसमें हम m1 बराबर यम रखेंगे और m2 बराबर रखेंगे बच्चों 2m। इतना रखेंगे तो बिंदु C का निर्देशांक निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में होता है m1 प्लस m2 कामा y1 कामा बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में होता है m1 प्लस m2, ये होता है। यानी x कामा y बराबर मान रखेंगे तो m1 का मान बच्चों m है गुणे x2 है हमारा -2 प्लस m2 का मान है 2m और गुणे में x1 है हमारा बच्चों 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और बटा में क्या होगा m1 प्लस m2, तो m1 की जगह m रखेंगे और m2 की जगह रखेंगे 2m, कॉमा लगाएंगे, फिर m1 की जगह रखेंगे m गुणे y2 की जगह पे रखेंगे हम लोग y2 की जगह पर हमें क्या रखना है बच्चों, तो y2 की जगह पे रखेंगे -3 और प्लस m2 की जगह पे रखेंगे 2m और गुणे में रखेंगे y1 की जगह पे रखेंगे बच्चों -1 और बटा में हो जाएगा m1 की जगह रखेंगे m और प्लस m2 की जगह पे रखेंगे बच्चों 2m, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, y बराबर माइनस का ये हो जाएगा 2m और प्लस का 4 दूनी 8m बटे में हो जाएगा बच्चों 3m, कामा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3m और प्लस माइनस 2m और बटा में हो जाएगा बच्चों ये मिल करके 3m, इतना हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 8 में से 2 गया तो ये हो जाएगा x, y बराबर हो जाएगा 6m बटा में आएगा 3m कामा माइनस का 5 माइनस का 2 मिलकर के हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 मिलकर हो जाएगा माइनस का 5m बटे में हो जाएगा 3m। अब इसको काटेंगे m से m बच्चों कैंसिल हो जाएगा 3 एकन्नम 3 दूनी 6, यानी कि जो बिंदु C का जो निर्देशांक आएगा वो आएगा 2 कामा -5/3, ये है बच्चों बिंदु C का निर्देशांक और ये आपका आ गया एक आंसर। अब हमें निकालना है बिंदु D का निर्देशांक, तो बिंदु D का निर्देशांक निकालेंगे। अब तो इतना उतार लीजिए तो आगे देखेंगे। तो बिंदु D का निर्देशांक बिंदु C का निर्देशांक देख लिए हैं। बिंदु D का निर्देशांक देखने के लिए बिंदु D का निर्देशांक हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो बिंदु D का निर्देशांक C का चूँकि निर्देशांक है -2 कामा, यह है 2 कामा 5/3, ये 2 कामा 5/3 है। तो हम D का निर्देशांक बड़े आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। जो बिंदु हमारा D है वो C और B का मध्य बिंदु है, जो D है वो C और B का मध्य बिंदु है, तो यहाँ मध्य बिंदु वाला सूत्र हम लोग लगा सकते हैं। तो इसको हमने x2 y2 माना है, तो इसको हम x1 कामा y1 मान के मध्य बिंदु लगा देते हैं बच्चों, बड़े आराम से ये सवाल हो जाएगी। तो अब लिखेंगे, कहेंगे बिंदु D का निर्देशांक, तो बिंदु D का निर्देशांक, तो बिंदु D का निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु D के निर्देशांक के लिए बच्चों ये हो जाएगा x डैश कामा y डैश बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे होगा m1 प्लस m2 कामा ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x डैश कामा y डैश बराबर m1 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो बच्चों यहाँ मध्य बिंदु लगा देते हैं, या फिर चलो m1 m2 से कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ m1 का मान m होगा और गुणा में x2 हमारा है बच्चों -2, तो -2 होगा। m2 का मान भी m होगा
और गुणे में है x1 है बच्चों यहाँ पे 2, तो 2 होगा। अब बटे में m1 प्लस में m1 कामा लगाएंगे और m1 का मान बच्चों m होगा गुणे y2 का मान होगा -3 प्लस m2 का मान m होगा और गुणे y1 का मान होगा बच्चों 5/3। अब बटा में हो जाएगा m प्लस m, तो इसको सॉल्व अप करेंगे तो x कामा y, x डैश कामा y डैश बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2m और प्लस का हो जाएगा बच्चों 2m बटे में m मिलके हो जाएगा 2m कामा माइनस का 3m और ये हो जाएगा प्लस का 5/3m और बटा में हो जाएगा 2m, इतना हो जाएगा। अब हल करेंगे इसको तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी x डैश कामा y डैश बराबर 0/2m और कामा हो जाएगा बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 5 में से 9 गए तो ये आ जाएगा -4m/3 गुणे 2m, तो m से m कट जाएगा, 2 1 2 4 आएगा, यानी कि x डैश कामा y डैश का जो मान आएगा बच्चों ये हो जाएगा 0 कामा -2/3 और यही होगा हमारे बिंदु D का निर्देशांक। तो इसी के साथ ये सवाल ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे बच्चों सवाल नंबर